अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज हम एक यूनिक चीज लेकर के आए। यूनिक क्या है? यूडीएल। अब भाई देखिए, पोथे पढ़े पढ़े जन्म हुआ पंडित भया, लाख खोज लो, लाख पढ़ लो, लेकिन बातें समझ में आपको नहीं आई जब तक गुरु से ज्ञान आप नहीं लेंगे। ये ऐसी चीज है कि बिना गुरु के ज्ञान आपके पास नहीं मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा है। तो देखिए, गुरु जी का ज्ञान लीजिए। यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, है ना? डिजाइन भागलोल बोलेगा नहीं कोई। संरचना, लर्निंग, वाह, वेरी गुड, है ना? आप लोग तो समझ गए। इतना तो दिमाग में आप लोग को जरूर आ गया है कि यूडीएल जो है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। डिजाइन क्या है? संरचना है। और क्या है? लर्निंग, यानी सीखने की सार्वभौमिक संरचना। जो आप सीखते हैं उसका एक यह क्या है? एक नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज यूडीएल? तो एक नंबर एक यह एक सीखने की सार्वभौमिक ढांचा है। एक नंबर मिल गया तुमको इतने में। ये क्या है? सीखने की सार्वभौमिक, हाँ, संरचना है, ढांचा है। हो गया खत्म। एकदम एक नंबर मिल जाएगा, कोई काटेगा नहीं। एक नंबर का जो मार्किंग है ना, वो तुम्हारा एकदम तुम्हारा बाप का है, वो काटेगा नहीं। बाकी 10 में तो कुछ काट सकते हैं, एक नंबर में कोई क्या काटेगा? देना ही देना, सही लिखा। और देखिए, इसमें कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन भी डाल देता है कि विद्यार्थी कितना डीप जानता है। क्या जानता है भैया? देखिए, सबसे पहले यूडीएल को किसने पहचान किया? यूडीएल को सबसे पहले पहचान किसने किया? तो सबसे पहले यूडीएल को पहचान करने वाले जो थे, उनको नाम था डेविड एच रोजे। डेविड एच रोजे, डेविड एच रोजे, इन्होंने इसकी पहचान की। और ये कब पहचान किए थे? ये जो है आपका, इनका पहचान के बाद इनके साथ साथ एक आप थे, ओरिजिनल फंडामेंटल बाई रोनाल्ड लॉरेंस। रोनाल्ड लॉरेंस, रोलेंस, ये क्या थे? इन्होंने 1985 में, 1984 में, ये जो रोनाल्ड लॉरेंस थे, वो 1985 में इसका ओरिजिनल रूप में फॉर्मूला दी। माने पहचान करने वाले डेविड एच रोजे थे। आ जाएगा पहचान, इसने का पहचान किसने किया? तो डेविड एच रोजे। और इसको फॉर्मुलेट किसने किया? तो लिख दिया रोनाल्ड रोलेंस। रोनाल्ड रोलेंस। अब प्रश्न उठता है कि है क्या? इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। क्या है? क्या है? यूडीएल क्या है? अभी तो बोले। यह एक सार्वभौमिक संरचना है, सार्वभौमिक ढांचा है। अभी ढांचा क्या है? तो ढांचा क्या है? यह लचीला है, यह एक्सेसिबिलिटी है, यह समानता है। इस ढांचा में क्या है? तीन चीज है। तीन चीज है। क्या चीज है? पहला लचीलापन, दूसरा पहुंच है, माने एक्सेसिबिलिटी, दिव्यांगजन आसानी से जा सकता है, और तीसरा क्या है? समानता, कोई भेदभाव नहीं, दिव्यांग है, समान है, एक साथ। तो इस ढांचा में अगर क्वेश्चन आ गया कि यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यूडीएल क्या है और इसमें क्या है, हम लिखा है ना क्या होता है, क्या होता है? तो तीन चीज होता है। क्या तीन चीज होता है? लचीलापन, पहुंच, समानता। लचीलापन क्या होता है कि भाई हम बच्चों के अनुकूल उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। पहुंच क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी होता है, भाई इसको कोई बाधा मुक्त हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और समानता, कोई फीलिंग नहीं हो, इक्विटी होना चाहिए, कोई फीलिंग नहीं हो। ऐसा नहीं कि फीलिंग हो रहा है कि क्या पढ़ेगा लड़का, लोग बोलता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसको भी समान अवसर। तो ये समझ गए। अब आगे आता है नीड्स। आवश्यकता क्या है? नीड्स, है ना? क्या आवश्यकता है इसकी? सुनिए, तो इसकी आवश्यकता है कॉग्निटिव। हिंदी में लिखो, वीडियो में चल रहा है, लिख लो, बौद्धिक आवश्यकता। कॉग्निटिव माने बौद्धिक आवश्यकता। एजुकेशनल नीड्स, शैक्षणिक आवश्यकता। और फिजिकल नीड्स, शारीरिक, है ना? जैसे अब शारीरिक आवश्यकता में क्या है? इसमें क्या होता है? 3 लिख लिया भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है, पहुंच है और समानता है। लचीलापन, पहुंच और समानता। और आवश्यकता क्या है? वही 3 चीज की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कॉग्निटिव, कि भाई उसको बौद्धिक आवश्यकता है, उसको ज्ञान देना है बौद्धिक। और शैक्षणिक आवश्यकता, पढ़ाई लिखाई की। और फिजिकल आवश्यकता, तो भाई कोई आ रहा है तो उसके लिए रैंप होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, ट्राईसाइकिल होना चाहिए, या कोई हियरिंग है तो उसको हियरिंग एड होना चाहिए, ब्लाइंड है तो उसके लिए ब्रेल लिपि होना चाहिए, एबेकस होना चाहिए। तो ये सारे चीज जो है सो उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और जो बौद्धिक दिव्यांग है तो उनके लिए पढ़ाने की जो क्षमता है वो उनके करंट लेवल फंक्शन का उनको पढ़ाना होना चाहिए। उसके बाद आपका एजुकेशन जो है, एजुकेशन जनरल नहीं स्पेशल एजुकेशन उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनरल एजुकेशन से ऐसे बच्चे जल्द समझ नहीं पाएंगे। साथ ही अब देखिए है प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल, यूडीएल का सिद्धांत है ना, इसका भी 3 सिद्धांत। कितना सिद्धांत है? याद रखो, सब 3 है। लिखो 3 सिद्धांत। पहला निरूपण, दूसरा साधन, तीसरा विकल्प। हाँ, ये 3 सिद्धांत है। अभी 3 को समझ लीजिए। ये 3 सिद्धांत क्या है कि देखिए, मल्टीपल मेंस निरूपण, यानी कहने का मतलब है कि मल्टीपल दिव्यांग है तो उसको हम फोटो दिखा करके, वो बच्चे डायरेक्ट समझेंगे नहीं, तो उनको हम फोटो, मान लीजिए गाय सिखा रहे हैं तो उसको गाय का फोटो लेकर दिखाएंगे, उसका वीडियो गाय का दिखाएंगे, उसका हम अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो जाकर उसको हम दिखाएंगे ऑडियो। हाँ, उसके बाद टेस्ट टू स्पीच, उसका स्पीच को हम लोग टेस्ट करेंगे। इसका क्लोज कैप्चरिंग, क्लोज कैप्चरिंग क्या होता है कि एकदम आंख दूर से दिखाएगा नहीं समझेगा, देखो क्या है सामने करके दिखाइए, ताकि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही ढंग से बन सके। हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, जो बौद्धिक दिव्यांग होंगे नहीं समझ पाए उनको एकदम साथ में बैठ करके, मैं बताया हूँ ना कि वो ग्रुप टीचिंग होता है, सेमी सर्किल में होते हैं, बीच में टीचर होते हैं, है? तो ये चीज है। उसके बाद साधन, साधन क्या है कि भैया मेरी लिखने की, बच्चों किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है तो उसको सीपी चल रही है, यहाँ बेल्ट बांधिए, पेंसिल लगाइए, लिखने के लिए उसको डेवलप कराइए। उसके बाद स्पीकिंग, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसको स्पीच पे दीजिए, है ना? इसके बाद मल्टीमीडिया का कार्य, जो उस बच्चे को सकता है उसको आप प्रोवाइड कराइए। साधन मतलब क्या है कि उसको जो जरूरत है उसको उपलब्ध कराना है। इसके बाद क्या है? विकल्प। विकल्प क्या है? मल्टीपल मेंस एंगेजमेंट। एंगेजमेंट माने एक उसके लिए एक विकल्प चुनिए कि इसका विकास होगा तो कैसे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन है। अब विकल्प में क्या है? विकल्प में क्या क्या है सो बताते हैं। विकल्प में है क्या? लेक्चर। अभी इतना करने के बाद भी बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हम लेक्चर देंगे, हो सकता है कि हमारा लेक्चर जो कुछ दिमाग उसका बैठ जाए। प्ले लॉन्ग एक्टिविटी, हम उसको जाओ बाहर खेलो, तुम लोग अब खेलो कुछ देर के लिए, है ना। फील्ड ट्रिप्स, कुछ फील्ड का काम कर देंगे, जा फूलपत्ती पटाओ, है ना। दिस इज वो करिकुलर एक्टिविटी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बच्चा को इतना देर पढ़ाया, इतना देर हम उसको खेलने के दिया, इस पर क्या बता। इसके बाद ग्रुप वर्क,
4-5 बच्चों को बैठा देंगे, सबको एक काम दिया करो, मान लिया चावल दे दिया और चावल में उसमें गेहूं मिला दिया, देखो ये गेहूं इसको निकाल देना है, अलग करना है, कौन कितना जल्दी कर सकता है? हाँ, आई कॉन्फिडेंस से डेवलप होगा। हाँ, अब हम आपको देखिए यहाँ आए हैं, फिर बाद में थोड़ा क्वेश्चन हम बता देंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपके इसमें आ सकता है कि है क्या, तो आप तो समझिए। अब यह सकता है भैया मेरी कि इसमें क्या होता है, तो आप साफ कहिएगा लचीलापन, पहुंच, समानता होना चाहिए। भाई इसको थोड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी भी देना पड़ेगा और इक्विटी भी देना पड़ेगा, तो हो तो गया। यह एक सार्वभौमिक ढांचा है, सार्वभौमिक संरचना है एकदम। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए इसमें क्या है, भैया इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है और इक्विटी होता है। मैं तो एक ही चीज को 4 बार बोल रहा हूँ, ढंग से वीडियो देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको सब याद हो जाएगी। इसकी आवश्यकता क्या है, तो भैया आवश्यकता इसलिए कि इसको बौद्धिक आवश्यकता है, सीखने से सारी। हाँ, तो बौद्धिक से पढ़ाने के लिए बौद्धिक आवश्यकता के लिए उसके अनुकूल स्पेशल एजुकेशन होगा, शैक्षणिक में जनरल में स्पेशल एजुकेशन रखेंगे, और फिजिकल है तो उसके लिए रैम्प होगा, व्हीलचेयर होगा, ट्राईसाइकिल होगा, अगर विजुअल है तो ब्रेल लिपि देंगे, विकास देंगे। फिर उसके बाद क्या है, आपको प्रिंसिपल ऑफ यूडीआई, तो क्वेश्चन जरूर आएगा प्रिंसिपल ऑफ यूडीआई, यूडीएल सॉरी यूडीएल, यूडीएल का सिद्धांत, यूडीएल सिद्धांत, पहला निरूपण, दूसरा साधन, तीसरा विकल्प। और विकल्प में क्या है भैया, तो विकल्प बता दिए, हम इतना करें नहीं सीखा, लेक्चर देंगे, फील्ड विजिट कराएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ग्रुप वर्क कराएंगे, प्ले कराएंगे, तो ये सारी एक्टिविटी कराएंगे। ये हमारा क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ यूडीएल में। अब बात यहाँ ये उठता है, हाउ टू यूज यूडीएल सीडब्ल्यूएस, हाउ टू यूज मैं नहीं दिया हूं इसमें, हाउ टू यूज यूडीएल ऑफ CWSM चिल्ड्रन, हम कैसे यूज करेंगे आवश्यक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ यूडीएल का। तो चलिए सुन लीजिए इसको, ये सब बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आप लोग बहुत संक्षिप्त, जो अति आवश्यक है, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अभी आपको बताए हम कि पहले बता रहे थे कि भाई इसको हम बच्चे को वीडियो दिखाएंगे, अगर उसको कुछ पढ़ाएंगे तो एकदम उसको क्लोज होकर के, क्लोज कैप्चरिंग माने साथ में जाकर के बैठ के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ बताएंगे। इसके बाद आपको क्या है कि यदि VI होगा तो उसको रीडिंग का ऑडियो बुक देंगे, ऑडियो बुक आता है ना, ABCD बोलेगा, कुछ किताबें में रहता है, ऑडियो बुक बोलता है, वो जो पढ़ना है वो पढ़ देगा। विजुअल पैरल के लिए है, ब्रेल दे देंगे, टेस्ट टू स्पीच, स्पीच टेस्ट करेंगे, स्पीच प्रॉब्लम है तो। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड हैंड ऑन एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्टिविटी क्या होता है ना कि कुछ पेंटिंग करने दे दो, फला काम, मान लिया कोई फिजिकलिटी लेवल है वो हाथ से नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आता है वो आपका आर्टिफिशियल लिम्ब, तो उसको बनाकर उसको दीजिए, उससे वो सीखेगा और उसके वो कर सकता है। उसके बाद अगर वह हाथ से नहीं कर रहा है तो पढ़ तो सकता है ना, पढ़ने के काम देंगे उसको हम। उसके बाद हम यह भी कर सकते हैं कि हम कैसे उसको सिखाएंगे, यह एक कहावत है देहात में, सिखवल पूत दिलवारी नहीं होता, हम आपको पढ़ा दिए इसको, इससे बहुत बड़ा विद्वान आप नहीं होने, आपको और सेल्फ स्टडी करना होगा, और प्रैक्टिकल आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तब जा करके किसी बच्चे का जीवन जीने के योग्य आप बना सकते हैं। अदरवाइज यह संभव इतना आसान नहीं है कि हमारे लेक्चर देने से आप किसी बच्चे को सुधार ला दीजिएगा, यह संभव नहीं है। प्रैक्टिकल 60%, उसके बिना तो अधूरा है। इसके बाद अब हम बता रहे हैं लर्निंग स्टाइल में, कहाँ आइए, हाँ अभी पहले बताए थे लर्निंग स्टाइल आपको, अभी लर्निंग स्टाइल, सीखने का स्टाइल, सीखने का हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हाँ देखिए, तो सीखने का क्या है भैया, सो सुन लो, हम क्या लिखे, भी फॉर विजुअल लर्निंग, हाँ भी फॉर विजुअल लर्निंग, हाँ माने देख करके सीखने वाला, विजुअल लर्निंग मतलब देख करके सीखने वाला, और ए फॉर ऑडिटरी, ऑडिटरी मीन्स सुन कर सीखने वाला,
और के फॉर कैंस्थेटिक। कैंस्थेटिक का मतलब होता है जो करके सीखता है, डूइंग बाय लर्निंग। हाँ, शारीरिक रूप से अपने अपने से करके सीखता है, शारीरिक गति से। और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब है जो छू करके सीखता है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, फुल फॉर्म लिखिए, VAKT आता है आपको, क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर, VAKT का फुल फॉर्म लिखिए, 1 नंबर। V फॉर विजुअल, A फॉर एडिटरी, K फॉर कैंस्थेटिक और T फॉर टेक्सटाइल। इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर रहेगा लर्निंग स्टाइल को लिखिए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिखने के बाद 10 नंबर की क्वेश्चन ये आ जाएगी। हाँ, तभी तो बहुत पहले पता है। हाँ हाँ, एकदम 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 एकदम। तो चलिए थोड़ा सा रिव्यू हो जाता है। हमने आपको बताया यूडीएल क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका सिद्धांत क्या है, और हमने यह भी आपको बताया कैसे आवश्यक आवश्यकता वाले बच्चों को हम इसका यूज प्रयोग में लाएंगे। और यह भी बताया आपको लर्निंग स्टाइल इसका क्या है। जो मेन चीज है VAKT, ये नोन चीज है। VAKT 1 नंबर मिल जाएगा, खाली फुल फॉर्म लिख लो, है ना। तो मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है।